मांग पूरी नहीं हुई। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही, यूक्रेन को विमान देने को तैयार हो गया यूएस। पोलैंड के जरिए यूक्रेन की मदद की जाएगी। पोलैंड को लड़ाकू विमान देगा अमेरिका और उसके बाद पोलैंड के जरिए भीतर जाएगा यूक्रेन, क्योंकि पोलैंड लगातार इससे पहले अपना समर्थन देता आया है यूक्रेन को। और ऐसे में केवल यही एक बॉर्डर है जहां से रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है, इसलिए यूएस रेडी हो गया है, यूएस तैयार है, लड़ाकू विमान उसकी ओर से भी भेजे जा रहे हैं। पोलैंड तो तैयारी पूरी है। जहां रूस की सेना का दावा है कि वो अंदर तक घुस आई है, तो आज रात कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि लगातार पोलैंड की ओर भी अब लड़ाकू विमान भेजे जा रहे हैं। अमेरिका की ओर से तैयार इसके लिए हो गया है, ताकि पोलैंड किसी भी स्थिति से निपट सके और यूक्रेन की पूरी मदद वो कर सके और यूक्रेन तक ये साजो सामान, ये लड़ाकू विमान उसके बॉर्डर से पहुंचाए जा सके, क्योंकि दक्षिणी बॉर्डर जो है, पश्चिमी बॉर्डर जो है, वहां से लग सकती है पोलैंड की सीमा यूक्रेन के साथ। ऐसे में एकमात्र वहीं से सहयोग उसको मिल सकता है। पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, ये ऐसे बॉर्डर्स हैं जो लगातार मदद भी पहुंचा रहे हैं यूक्रेन तक, और पोलैंड के जरिए यहां पर अब लड़ाकू विमान अमेरिका इनडायरेक्टली अगर बात करें तो इनडायरेक्टली वो मदद करेगा यहां पर यूक्रेन की। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पोलैंड के जरिए पोलैंड को लड़ाकू विमान अमेरिका देने वाला है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। यूक्रेन को विमान देने को तैयार है यूएस, और यही वजह है कि ये लड़ाई लंबी खिंचने के आसार एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। 11 दिन बीत चुके हैं, 11वां दिन आज चल रहा है, लेकिन इस बीच कहीं से भी कोई संकेत नहीं मिल रहे जिससे लगे कि ये लड़ाई खत्म हो सकती है। इस बीच हालांकि तीसरे दौर की बातचीत होगी, लेकिन उससे क्या निकलेगा ये तय होगा आने वाले वक्त में। और इस वक्त सीधे हम अपने सहयोगी अमन चोपड़ा का रुख करते हैं, जो कि इस वक्त ज़ेसॉफ से हमारे साथ जुड़े। अमन, ताजा जानकारी क्या है इस युद्ध से जुड़ी हुई, क्योंकि पल पल जो तब्दीलियां हो रही है उससे युद्ध और भी ज्यादा रूस की तरफ से आक्रामक होते जा रहा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जिसका आप भी जिक्र कर रही थी कि अब पोलैंड, जहां पर इस वक्त मैं हूं, यूएस और पोलैंड मिलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, ये रूस ने आरोप लगाया, और ये इसमें सच्चाई भी है। यहाँ पर हम देखते हैं इन सॉलिडेरिटी विद यूक्रेन बहुत ज्यादा, यूक्रेन को लेकर बहुत ज्यादा समर्थन यहाँ पर है। कई जगह हमने देखा है कि रशिया को, मतलब जहाँ होटल्स में जाते हैं तो वहाँ रशिया को ऐसे काट दिया गया है। खैर, बहरहाल वो क्योंकि पश्चिम से मदद पहुंच रही है, जितनी भी मदद है वो पश्चिम से पूरब में पहुंच रही है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि रूस ने पश्चिम वाली जो साइड, यानी कि लेविव वाली जो साइड है, जो पश्चिम वाली साइड है, पश्चिमी बॉर्डर जो है वो छोड़ा हुआ है अभी तक। मतलब जो पोलैंड है, जो वहां से लगातार मदद पहुंच रही है। अब सवाल ये भी है, देखिए हर कोई जानता है कि रूस और यूक्रेन की कोई टक्कर ही नहीं है। रूस की दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है दूसरे नंबर की, तो यूक्रेन 11 दिन तक रोक पा रहा है, तो कैसे रोक पा रहा है, नंबर एक। नंबर दो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपडेट है वो ये है कि अब हो ये रहा है कि यूक्रेन में लोगों को वहां पर एनर्जी के लिए स्टाव किया जा रहा है। देखिए, न्यूक्लियर 2 पावर स्टेशन पर कब्जा हो चुका है, तीसरे की कोशिश है। वहां पर गैस की सप्लाई जो है वो 6 इलाकों में काट दी गई है। वहां पर लोगों को पेट्रोल पंप, मतलब ईंधन की समस्या हो रही है, और वहां पर टेम्परेचर जो है वो -4 है। अभी जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर ही -2 टेम्परेचर है। तो बिना हीटर्स के, बिना गैस सप्लाई के लोग कैसे वहां पर टिक पाएंगे, रह पाएंगे? तो ये युद्ध कितना लंबा चल पाएगा, यही सबसे बड़ी चीज है। हथियारों की सप्लाई, रसद की सप्लाई, गोला बारूद की सप्लाई, हवाई मार्ग को काट दिया गया है, वो पश्चिम से मदद। एक लाइन में समझा जाए तो जब तक पश्चिम से पूरब तक मदद पहुंच रही है, तब तक यूक्रेन संभवतः टिक पाएगा। और इसी वजह से लड़ाकू विमान, अच्छा एक और चीज, 11वें दिन 11,000 सैनिकों को मारने का दावा अगर रूस, यूक्रेन कर रहा है, तो रूस भी कह रहा है कि 2203 मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को उसने उड़ा दिया है। ये दावा रूस की तरफ से किया गया है। ये लड़ाई बहुत लंबी खिंचती जा रही है अमन, लेकिन इस बीच एक राहत भरी खबर ये निकलकर सामने आई कि एक बार फिर से पोलैंड और बेलारूस की सरजमी पे इस बॉर्डर वाले इलाके में दोनों की बातचीत होनी है। ये तीसरे दौर की बातचीत जो अमन होगी, क्या इससे संकेत मिल रहे हैं, समाधान मिल सकता है क्या? देखिए, तीसरे दौर की बातचीत, 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। ग्राउंड पर रियलिटी वो खौफनाक है, वो भयावह है, वो नजर नहीं आ रहा है। कल का स्टेटमेंट याद करिए, सबसे खतरनाक स्टेटमेंट वो ये था कि जो भी यूक्रेन के साथ है वो रूस के खिलाफ है, और जो सैंक्शंस है इज एकिन टू डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ये स्टेटमेंट था। मतलब जो सैंक्शंस रूस पर लगाए जा रहे हैं, जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, वो युद्ध की घोषणा जैसा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। हालांकि ग्राउंड पर अलग स्थिति है, मतलब टेबल पर बातचीत जरूर हो रही होगी रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जो बार बार कहा जा रहा है कि वहां के लोगों को स्टाव किया जा रहा है।
बार बार यूक्रेन दावा कर रहा है कि यूक्रेनियंस जो है वो सड़कों पर है, उन्होंने अपने हथियार उठा लिए, वो रूस से लड़ रहे हैं, वो टैंकों के ऊपर चढ़ रहे हैं, वो रूस की आर्मी के साथ आम लोगों ने हथियार उठा लिए। लेकिन बड़ी बातें बता रहे हैं आप वहां से, चूंकि आप ग्राउंड